नमस्कार, मैं रूपा गुप्ता। हिंदुओं के रीति रिवाज तथा मान्यताओं के अंतर्गत आज का हमारा विषय है गुरु का महत्व क्यों। जैसे कि हम जानते हैं कि आदिकाल से हमारे समाज ने गुरु की महत्वता को एक स्वर से स्वीकारा है। गुरु बिन ज्ञान न होई का सत्य भारतीय समाज का मूल मंत्र रहा है। शिक्षा हो, जीवन दर्शन हो या धर्म संस्कार की बात हो, इनका ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। हमारे प्राचीन शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरह ही न होई, जो विरंची शंकर सम होई। रामचरित मानस में कहा गया है। अर्थात संसार रूपी सागर को अपने आप कोई तर नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करता हो या शिव जी जैसे संहार करता हो। फिर भी अपने मन की चाल से, अपनी मान्यताओं के जंगल से निकलने के लिए पगडंडी दिखाने वाले सद्गुरु अवश्य चाहिए। माता पिता शरीर को जन्म अवश्य देते हैं, किंतु सत्य जन्म गुरु के द्वारा ही होता है, जिसे शास्त्रकारों ने शेष जन्म कहा है। गुरु और गुरु तत्व की कितनी महत्ता है, इसके बारे में भगवान शिव जी से कहते हैं, हे देवी, कोई मनुष्य बड़ा तपस्वी, विद्वान, कुलीन सब कुछ हो, किंतु यदि गुरु और गुरु भक्ति से रहित हो तो उसका विद्वान आदि होना निरर्थक है। अतः उसकी विद्या, उसकी कुलीनता, उसका तप लोक रंजन अवश्य कर सकता है, किंतु फल उसका कुछ भी नहीं। गुरु भक्ति रूपी अग्नि से जिसने अपने पाप रूपी काष्ठों को भस्म कर दिया है, वह चांडाल भी संसार में आदरणीय है। परंतु विद्वान होते हुए भी गुरु देवता को न मानने वाला नास्तिक मनुष्य आदरणीय नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, स्वर्गो धनम व धान्यम व विद्या पुत्र सुखानी च गुरु व्रतनुरोधन न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात गुरुजनों की सेवा करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र, सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं। महाभारत में लिखा है, न बिना गुरु संबंध ज्ञानस्य अधिगमा स्मृता। अर्थात बिना गुरु की सेवा में गए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। श्री भगवद गीता में कहा गया है, देव द्विज गुरु प्राण पूजनम शौच मार्जवनम ब्रह्मचर्य अहिंसा शरीरम तप उच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। जो मनुष्य ज्ञान दे और ब्रह्म की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु इसी को जानिए जो ज्ञान भी समझा सके और उसका प्रमाण भी दे सके। जैसे वशिष्ठ जी को पाकर श्री राम जी, अष्टावक्र को पाकर जनक जी, गोविंद पादाचार्य को पाकर शंकराचार्य जी, गुरु संदीपनी जी को पाकर श्री कृष्ण बलदाम ने अपने को बड़ भागी माना। सच ही गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महत्ता को बनाए रखने के लिए गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है और दीपक घर में उजाला करता है तथा सदा घर के अंधेरे का नाश करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में रात दिन सदा ही प्रकाश फैलाता रहता है। वह शिष्य के संपूर्ण अज्ञान में अंधकार का नाश कर देता है। अतएव राजन, शिष्यों के लिए गुरु ही परम तीर्थ है। इसी के साथ आज का शुक्रिया।